इधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे से ज्यादा चली गहन वार्ता बेनतीजा रही। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम खुले दिल से यहां पर आए थे, लेकिन अब हम बिना डील के अमेरिका लौट रहे हैं। वेंस ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका ने अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ये रही कि ईरान भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जिस पर कोई समझौता संभव नहीं है। वहीं वेंस ने कहा है कि बिना डील के लौटना ईरान के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। इधर ईरान मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थीं। अब इस वजह से समझौते का रास्ता नहीं निकल सका है। Both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो बेनतीजा रही इस्लामाबाद वार्ता। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ये वार्ता हुई और कल 21 घंटे तक ये वार्ता हुई। ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, ये जेडी वेंस का कहना है। इसके साथ ही वेंस ने ये भी कहा है कि अगर ईरान हमारी शर्तें नहीं मान रहा है तो उसके लिए ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आपको बता दें कि ईरान, इजरायल और अमेरिका, ये युद्ध जो है अभी फिलहाल सीज फायर में कुछ समय के लिए रोका गया है, लेकिन अब इस वार्ता के विफल रहने के बाद स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। बिल्कुल, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि दोनों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अभी फिलहाल कहीं पेच फंस रहा है। वेंस अब अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। देश लौटने से पहले वेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका बिना किसी डील के ही लौट रहा है। समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, वेंस का ये कहना है। और वाकई अपूर्वा, जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, काफी उम्मीदें थी इस वार्ता से, लेकिन अब इस उम्मीद पर पानी फिर गया है, क्योंकि ये साफ हो गया है कि जो वार्ता रही है वो बेनतीजा रही है, विफल रही है। कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, यानी कि आपसी सहमति नहीं बन सकी कई मामलों पर। अब ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने जो शर्तें रखी थी वो बेहद सख्त थी, जिसे मानना संभव नहीं है। और बार बार जब युद्ध के बीच वार्ता की बात आती है, जो ट्वीट वॉर देखने को मिलते हैं, जो कोल्ड वॉर देखने को मिलते हैं बयानों के जरिए, उसमें परमाणु जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और इसी पर ही सहमति नहीं बनी है। तो बिल्कुल, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। वेंस ने कहा है कि हमें पूरी तरह भरोसा चाहिए कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा और ना ही ऐसी तैयारी करेगा। तो हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, आपसे जान लेते हैं, बेनतीजा रही है ये इस्लामाबाद की वार्ता, कितने संकेत देता है ये कि युद्ध वापस से शुरू हो सकता है? क्योंकि ईरान कुछ और कह रहा है, अमेरिका कुछ और कह रहा है। देखिए अपूर्वा जी, बातचीत हुई, यह अच्छा हुआ, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, ये ऐसा होना संभावित था। इसलिए भी क्योंकि एक तो इस बातचीत का एजेंडा था वो कुछ क्लियर नहीं था। दूसरी बात यह है कि बातचीत, जब भी कोई मध्यस्थ राष्ट्र होता है तो वहां पर कोई भी राष्ट्र गारंटी लेता है कि ये दोनों पक्षों के बीच गारंटर कौन होगा। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान की न तो हैसियत है, न पाकिस्तान पर कोई इतना भरोसा करता है कि भविष्य में एक दूसरे पर कोई भी देश हमला नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि अस्पष्टता इतनी कि जिस समय बातचीत हो रही थी उस दौरान लेबनान ने एक मिसाइल अटैक किया और 10 लोगों को लेबनान में उस इजराइल के मिसाइल अटैक में मारे गए। तो और सबसे बड़ी बात है, जो जेडी वेंस ने भी कहा था कि लेबनान, एक तरफ ईरान कह रहा था कि लेबनान जो है वो 10 सूत्री योजना में शामिल है, जबकि इजराइल और अमेरिका ने इनकार कर दिया। लेकिन इन सब के बीच दोनों देशों के जो एक मैराथन बातचीत हुई, दोनों देशों के
जो शीर्ष अधिकारी जो शामिल थे वो इसमें बातचीत की मेज पर टेबल आए, तो यह अच्छा हुआ कि कम से कम शांति की उम्मीदें तो जागी है। अब जैसा कि बेनतीजा रही है तो इस पर अभी यह बयान आ रहे हैं कि क्या युद्ध विराम लागू होगा, इसको लेकर भी लेकिन ब्रह्मदीप जी, एक चीज और है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब कहीं ना कहीं उस पर भी संशय बना रहेगा और इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ईरान तो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। अपूर्वा जी, देखिए हार्मुज स्ट्रेट को लेकर तो विवाद बहुत गहराएगा, क्योंकि ईरान उस पर अब दावा ठोक रहा है कुल मिलाकर हार्मुज पूरे पर, जबकि वो ओमान की खाड़ी और पारस की खाड़ी के बीच है, मतलब ओमान का भी उस पर दावा उतना ही मजबूत है। तो हार्मुज को लेकर जो ईरान का व्यवहार है वो बहुत ही आक्रामक नजर आ रहा है, और उस जो आक्रामक व्यवहार है उसकी परिणति युद्ध के तौर पर सामने आ सकती है, और जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो हार्मुज को लेकर जब तक गतिरोध खत्म नहीं होता तब तक कोई भी वार्ता की उम्मीद, किसी भी वार्ता से उम्मीद की जाना बेकार है। अपूर्वा जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जरूरी था कल की वार्ता में अपूर्वा, एक तरह से देखा जाए, लेकिन अब वो बंद रहेगा तो इसका असर, जैसा कि ब्रह्मदीप जी कह रहे थे, कि बाकी दुनिया पर भी देखने को मिलेगा।